गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपने पिछली क्लास में जो हमने किए थे, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। एक डेरिवेशन के ऊपर स्थितिज ऊर्जा वाले कुछ क्वेश्चन किए थे। 3 आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा के ऊपर ही मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे आपको, वो किए थे। अब नेक्स्ट क्लास में जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे एक डेरिवेशन है जो बहुत ही अच्छी डेरिवेशन। इसका जो हल आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो हमारे बहुत ही आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे या कोई डेरिवेशन करेंगे उसमें बहुत काम आने वाले हैं। तो ये है बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करो। मतलब विद्युत द्विध्रुव, आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक लाइन जिसके एक पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज और एक दूसरे पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, वो विद्युत द्विध्रुव है। दो विपरीत प्रकृति तथा समान आवेश समान आवेश तथा विपरीत प्रकृति के कुछ चार्ज अगर अति अल्प दूरी पर हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और वो विद्युत द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो आइए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इस डेरिवेशन में। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, देख रहे हैं आप। विद्युत क्षेत्र मैं केवल एक ही लाइन खींच रहा हूँ विद्युत क्षेत्र के लिए, बाकी ये सारी भुजाएं इस तरफ जा रही है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा है ई। इस पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, उसके पैरेलल रखा है, लंबवत लंबवत रखा है। तो ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज और ये है हमारा माइनस क्यू चार्ज। ये आ गया हमारा विद्युत द्विध्रुव इसके लंबवत। अब इस विद्युत द्विध्रुव को हम हल्का से विस्थापित करते हैं जरा सा। ये जैसे ऐसे है तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा। ये विद्युत द्विध्रुव है हमारा, इसको मैं ऐसे कर दूंगा डी थीटा, अल्प विस्थापित। मैंने आपको बताया कुछ भी चीज को अगर मैं डी लगा देता हूँ आगे, मतलब वो बहुत ही छोटी चीज हुई है, मतलब बहुत ही कम। जैसे डी आर तो वो बहुत ही कम दूरी है, डी थीटा तो बहुत ही कम डिग्री का कोण है, आधे डिग्री, आधे से भी कम डिग्री। तो इसको हम हल्का सा विस्थापित करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ डी थीटा। और यहां पर जो कोण बनेगा वो बनेगा थीटा। ये थीटा कोण बन गया, और इसको हमने इसको भी नाम दे देते, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू ही है, क्योंकि इसी को हमने इधर खिसकाया है ऐसे। ये हमारा प्लस क्यू है, ये हमारा माइनस क्यू, इसको ऐसे खिसका दिया, ये डी थीटा तो हम अल्प विस्थापित हो गया, और ये प्लस क्यू जाएगा और ये माइनस क्यू जाएगा। तो आप एक बार डायग्राम नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लैंग्वेज लिखते हैं। हाँ, तो अब हमारी लैंग्वेज की बारी है। तो लैंग्वेज आप जानते हैं नॉर्मली है, जो हर बार मैं लिखवाता हूँ। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। जो विद्युत द्विध्रुव है उसको विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, जो कि हमने क्वेश्चन में किया है। बस इतनी है हमारी लैंग्वेज। और आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि डी थीटा कोण पर विस्थापित किया विद्युत द्विध्रुव को। उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट, डब्ल्यू के टी यानी वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित विद्युत द्विध्रुव, थीटा कोण पर स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल जो होगा उस बल को हम टॉ से लिखते हैं। टॉ यानी उल्टा जे, जो टॉ होता है वो उल्टा जे होता है। तो टॉ बराबर जो होता है पीई साइन थीटा। ये हमारी समीकरण 1 होगी। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, आप इसके नीचे ही लिखना। तो टॉ बराबर पीई साइन थीटा। जो बल आघूर्ण होगा वो P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र और उन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उनके गुणात्मक गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बराबर होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के गुणा के बराबर आएगा हमारा बल आघूर्ण, जो कि इसको घुमाने में बल आघूर्ण लगेगा। वो P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E यानी विद्युत क्षेत्र और साइन थीटा जो है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसके गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा बल आघूर्ण। तो ये समीकरण ये कि आप नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम।
हाँ, तो अब हम हमारी डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे, जो कि है नेक्स्ट जो हम करेंगे कि द्विध्रुव को डी थीटा कोण तक अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य। जो हमारा द्विध्रुव था उसको हमने ऐसे विस्थापित किया था। अब ऐसे डी थीटा कोण तक हमने विस्थापित किया तो इसमें कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, बिना कार्य के कुछ संभव होता नहीं है। तो वो कार्य है, वो कार्य हम लिखेंगे। अब वो कार्य क्या था? तो अब जो कार्य था हमारा, वो कार्य था अल्प कार्य था। अल्प विस्थापित किया तो कार्य भी अल्प होगा। डी डब्ल्यू बराबर टो डी थीटा। अब ये टो डी थीटा क्यों आया? क्यों? कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल यानी जब कोई भी चीज हम सीधी पुश करते हैं तो उसको विस्थापन कहते हैं और वहां पर बल लगता है। और कोई भी चीज जैसे पंखा है, पंखा अगर घूम रहा है तो उस पर बल नहीं लगे, केवल आघूर्ण लगे, और उस बल आघूर्ण को हम टो से लिखते हैं। घूमती हुई चीज पर अगर कोई भी बल लगता है तो वो बल न कहलाकर बल आघूर्ण कहलाता है। तो बल इंटू विस्थापन, और विस्थापन तो आप जानती है कि डी थीटा विस्थापन हुआ था। घूमती हुई चीज पर कोई भी बल लगता है तो उसको बल आघूर्ण कहते हैं और उसको टो से दर्शाते हैं। इसको टो बोलते हैं, टो। डी डब्ल्यू बराबर ये आ गया, तो ये आप नोट कर लो, उसके बाद हम करते हैं। इसको समीकरण 2 नाम दे देना। तो यहां तक तो आप नोट कर चुके होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से डी डब्ल्यू बराबर टो की जो वैल्यू है वो हम इसमें रख देंगे। तो वो थी पी ई साइन थीटा और डी थीटा। डी थीटा ऐसे कैसे, और इसकी वैल्यू हमने भर दी। तो यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद हम करते हैं। नहीं तो यहां से हम डायरेक्ट कर लेते, आगे कर देंगे डब्ल्यू। ये डब्ल्यू ऐसे का ऐसे। यहाँ पर अगर ये जो डी है, डी है यहाँ पर अवकलन है। अवकलन को अगर उधर भेजेंगे तो समाकलन हो जाता है। जैसे माइनस को इधर से उधर भेजते हैं तो प्लस हो जाता है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा, बायो के नहीं हो तो अभी समझ लो कि जहां जैसे इस साइड माइनस का 1 है तो उस साइड भेजेंगे तो वो प्लस का 1 हो जाता है। और समाकलन और अवकलन में क्या होता है? यदि इधर अवकलन है तो उधर जाती ही समाकलन हो जाएगा, और उधर समाकलन है तो इधर आती ही अवकलन हो जाएगा। तो ये होता है, ये होगा। तो यहां से हम करेंगे, हाँ, तो इसको हम विस्थापित कर दिया हमने। तो यहां पर पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पर कुछ लिमिट लगेगी। अब वो लिमिट कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। लिमिट जो पहले होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो बाद में हमने कुछ किया होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो पहले कितना था, जो विद्युत द्विध्रुव था हमारा कितना था? 90 डिग्री लंबवत था। तो पहले हमारा जो वस्तु थी या विद्युत द्विध्रुव था वो 90 डिग्री के एंगल पे था। फिर उसने उसको हमने कितना विस्थापित किया? थीटा एंगल तक। वहां पर थीटा आया था, थीटा तक विस्थापित किया। यहां पर आ जाएगा थीटा। अपर लिमिट जो होगी वो थीटा होगी। ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं और नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट कहते हैं। इसको अपर उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां तक हम लास्ट कर चुके थे, अब इसके आगे हम करेंगे। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका समाकलन नहीं होता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कार्य बराबर W बराबर कांस्टेंट टर्म हमारा ये है, ये नियत ही रहेंगे, नियत। यानी इनकी वैल्यूज चेंज नहीं करेगी, इस पर डिपेंड नहीं करेगी, इन लिमिट्स पर। पीई कांस्टेंट टर्म बार आ गया 90 डिग्री, ये आ गया हमारा थीटा, ये साइन थीटा। अब यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तगड़ा होना चाहिए। इंटीग्रेशन में जैसे कुछ थीटा वगैरह के होते हैं, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इन सब की इंटीग्रेशन आपको याद होनी चाहिए, ताकि ये जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो साइंस में मैथ्स वाले तो फिर भी ठीक ठाक निकाल लेंगे, उनको पता होगा। बाकी बायो वालों को ये चीजें याद करनी पड़ेगी। सो पीई ये आ गया अपना माइनस कॉस थीटा होता है। ये एक समझने की चीज ही नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये मतलब मैथ्स में होते हैं तो पूरा समझाते हैं, लेंथी है।
बाकी यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता यही याद रखना है कि माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन के बाद ये लिमिट्स यहाँ पर लगती है, जैसे ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये आ गई। अब लिमिट्स रखेंगे कैसे, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं फिर नीचे वाली लिमिट रखते हैं, और कहाँ रखते हैं वो मैं बताता हूँ। W कार्य बराबर PE ब्रैकेट, इस माइनस के निशान को मैंने पूरा बाहर ले लिया, ब्रैकेट बनाया अंदर, ये कॉस थीटा कॉस, अब ये थीटा है, थीटा की वैल्यू थीटा में ही लिखी जाएगी, ये थीटा की जगह हम 90 डिग्री की वैल्यू भी भरेंगे और थीटा की, पर पहले अपर लिमिट भरेंगे इसलिए पहले ऊपर वाली लिमिट भरेंगे, ऊपर थीटा इसलिए हमने पहले थीटा भर दिया, और अपर लिमिट रखने के बाद बीच में माइनस का निशान आएगा हमेशा हमेशा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई, आपने अपर लिमिट पुट कर दी, उसके बाद माइनस का निशान लगाओगे, उसके बाद ही लोअर लिमिट लगाओगे, तो लोअर लिमिट अब हम पुट करेंगे कॉस 90 डिग्री आगे। अब इसको हम खोल देते हैं, W बराबर PE ब्रैकेट, माइनस को अंदर भेजते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आ जाएगा cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। अब यहां तक आप नोट कर लो, इसके बाद हम आगे की डेरिवेशन बढ़ाते हैं। हाँ, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसके साइड में लिख देता हूं, मार्कर की इंक भी खत्म होने आ चुकी है। अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 इज 0, तो W बराबर कार्य हमारा आ चुका है, W बराबर PE ब्रैकेट माइनस cos थीटा, इसको हम पूरा लिख देता हूँ, W बराबर माइनस PE cos थीटा, ये हमारा आंसर है। सो हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जो कार्य होगा वो होगा माइनस PE cos थीटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में। अब रही बात कि हमारा जो आवेश था, आवेश नहीं, हमारा जो विद्युत द्विध्रुव था वो कैसे था, पैरेलल था, परपेंडिकुलर था, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर था। तो अब हम cos थीटा की जगह अगर 90 डिग्री पुट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा विद्युत द्विध्रुव था वो 90 डिग्री के एंगल पे था। ये आप केस लगा देना यहाँ पर, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, और यहाँ पर आप लिखना जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तब स्थितिज ऊर्जा या फिर किया गया कार्य, स्थितिज ऊर्जा ही लिखना। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो यहाँ तक आप नोट कर लो, उसके बाद हम केस फर्स्ट भी पूरा कर देते हैं। हाँ, तो हम हमारा केस फर्स्ट कर रहे हैं कि जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो यानी परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री के, जैसा हमने डायग्राम के स्टार्टिंग में रखा था ऐसे 90 डिग्री का एंगल था विद्युत द्विध्रुव का, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये हमारा था विद्युत क्षेत्र। हाँ, तो अब यहां से हम वैल्यू भर देंगे, बराबर माइनस PE cos 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो अगर 0 इन सब से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर भी हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। आंसर तो आ चुका था, केस फर्स्ट लगा के हम दूसरा आंसर भी ला चुके हैं। अगर परपेंडिकुलर होगा, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, MIN मिनिमम वैल्यू है किसकी, कार्य की। जब लंबवत होगा तो कार्य सबसे अल्प होगा, अल्प कार्य होगा विद्युत द्विध्रुव पर, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। तो हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है, और जुड़े रहिए ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी ऑफ साइंस, और आप अपने फिजिक्स का सिलेबस क्लियर कीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस पर कमेंट कीजिए।
ऑल द बेस्ट, और ये नोट कर लेना।